आज हम बनाएंगे वेज स्प्रिंग रोल, जिसको रैप करना भी बहुत आसान है और बहुत ही जल्दी से ये हमारे स्प्रिंग रोल बन जाते हैं। घर में बनाने में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो चलिए आइए हम बनाते हैं वेज स्प्रिंग रोल। तो सबसे पहले हम डो तैयार करते हैं, जिसके लिए हमने यहाँ पर लिया है 1 कप मैदा और मैदे में हम थोड़ा सा नमक डालेंगे और डालेंगे 2 चम्मच वेजिटेबल ऑयल, कोई भी रिफाइंड आप यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर हमें नमक और तेल को खूब अच्छी तरह से हमारे मैदे के अंदर मिक्स कर लेना है और थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते हुए इसका स्मूथ सा एक डो तैयार कर लेना है। डो हमें बिल्कुल वैसा ही तैयार करना है जैसा कि हम रोटी बनाते समय करते हैं, वैसा ही बिल्कुल डो हमें हमारे स्प्रिंग रोल के लिए चाहिए है। तो जो मैदा है हाथ में बहुत ज़्यादा चिपकती है, इसीलिए आप एकदम से पानी ना डालें, इसमें धीरे धीरे करके पानी डालें। डो हमारा एकदम तैयार है, इसको 20 मिनट के लिए हम रेस्ट करने के लिए छोड़ देते हैं। स्टफिंग तैयार करते हैं, जिसके लिए हमने पैन में 2 चम्मच तेल डाल दिया है। इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच ग्रेट किया हुआ अदरक और 2 से 3 हरी मिर्ची। इनको हम भून लेंगे और अब इसमें हम एक एक करके सब्जियां ऐड करते जाएंगे। तो सबसे पहले हम डालेंगे इसमें लंबे आकार में कटा हुआ 1 कप प्याज। प्याज को हमें मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए भूनना है और कोई भी सब्ज़ी हमें डालना है तो उसको बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है। अभी हमने 1 कप कटा हुआ लंबे आकार में कटा हुआ गाजर भी हमारी प्याज के साथ ही भुनने के लिए डाल दिया है। तो प्याज को हमने आधा से 1 मिनट तक भून लिया था मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए। और अब हमने डाल दिया है इसमें गाजर और 1 कप अब हमने डाल दिया है शिमला मिर्ची, ये भी लंबे आकार में कटा हुआ है। यदि आप छोटे छोटे से पीसेस में कट करना चाहती हो तो आप वैसे भी कट कर सकती हैं। तो ये देखिए लगातार चलाते हुए हमें हमारी सब्जियों को पकाना है। जो सब्जियां हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं पकनी चाहिए, बहुत कम नहीं पकनी चाहिए। जैसे हम बिल्कुल नूडल्स के लिए सब्जियां पकाते हैं, वैसे ही हमें स्प्रिंग रोल के लिए सब्जियां पकानी हैं। ये जो स्प्रिंग रोल हैं बहुत जल्दी बन के एकदम तैयार हो जाते हैं। 1 कप हमने यहाँ पर ये देखिए बारीक कटा हुआ लिया है पत्ता गोभी, तो इसको भी हम हमारी सब्जियों में ऐड कर देंगे और लगातार चलाते हुए इसे भी पकाना है। क्योंकि जो पत्ता गोभी है वो भी पानी छोड़ने लगता है यदि हम लो फ्लेम पर पकाएंगे तो, इसीलिए मीडियम फ्लेम पर पकाना है। मीडियम टू हाई पे आप कर सकते हैं, लेकिन लगातार चलाते हुए हमें पकाना है सब्जियों को। और इसमें एक एक करके अब हम मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर देते हैं। नमक हमने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाला है और अब इसमें हम एक एक करके सारे मसाले ऐड कर देंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन है वो आप तक आते रहें। यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। तो ये देखिए हमने नमक को सब्जियों में मिक्स कर दिया है। अब इसमें हम आधा चम्मच डाल देते हैं ब्लैक पेपर, मतलब काली मिर्ची। यदि आप तीखा खाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं तो तीखा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और अब इसमें हम डाल देते हैं 1 बड़ा चम्मच विनेगर। तो विनेगर हमने यहाँ पर जामुन विनेगर लिया है, आप चाहें तो वाइट विनेगर भी ले सकते हैं। यदि आपके घर में वाइट विनेगर है तो आप वाइट विनेगर ले सकते हैं। और यदि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे घर में विनेगर नहीं होता है तो फिर क्या करें, तो उसमें हम 1 चम्मच नींबू का रस भी इसमें ऐड कर सकते हैं। विनेगर को भी हमने हमारी सब्जियों में खूब अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। और अब हम इसमें डाल देते हैं 2 बड़ा चम्मच टमाटो सॉस। टमाटो सॉस डालने से जो हमारा नमक, मिर्ची और जो भी हम मसाले ऐड करते हैं उसका जो बैलेंस है वो एकदम बराबर बना रहता है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है हमारे सब्ज़ी में। जब हम स्टफ़ करते हैं स्प्रिंग रोल को तो जो उसका टेस्ट है वो बढ़ जाता है टमाटो केचप से। यदि आप टमाटो केचप खाना पसंद नहीं करते तो उसको आप स्किप भी कर सकते हैं। जो हमारी स्टफिंग है वो एकदम रेडी हो चुकी है। ठंडा करने के लिए हमने इसको एक प्लेट में निकाल दिया है और अब हमने जो रेस्ट
करने के लिए डो हमारा रखा हुआ था उसको हम एकदम चिकना कर लेंगे। तो चिकना करने के लिए हम थोड़ा सा हाथ पर तेल लगा लेंगे और थोड़ा सा हम डो पर भी तेल लगा लेंगे और खूब अच्छी तरह से इसको मसलते हुए चिकना कर देंगे। ऐसे ही डो आप आटे से भी बना सकते हैं। यदि आपको मैदा खाना पसंद नहीं है तो आप आटे के डो से भी स्प्रिंग रोल रैप कर सकते हैं, उसमें भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। डो को हम एकदम चिकना कर चुके हैं, इसकी हम छोटी छोटी सी लोइयाँ तोड़ लेते हैं। जैसे आपने मैदा लगाया है, मैदे का डो लगाया है, वैसे ही आप आटे का भी डो लगा सकती हैं। तो ये जो नाश्ता है आप सुबह के नाश्ते में भी खा सकते हैं, दोपहर के नाश्ते में भी खा सकते हैं, या कभी भी आप खा सकते हैं। जब भी आपका बहुत अच्छा सा चटपटा खाने का मन करता हो तभी भी आप स्प्रिंग रोल बना सकते हैं, खा सकते हैं और खिला सकते हैं। क्योंकि ये जो डिश है वो बहुत हेल्दी होती है। यदि आप आटे से बना रहे हैं तो फिर तो और भी ज़्यादा हेल्दी होती है। यहाँ हमने आटा और मैदा दोनों से बनाए हैं। अभी जो हम बना रहे हैं वो मैदे से बनाया है हमने। तो हमारी जो लोइयाँ हैं वो हमने एकदम चिकनी कर ली हैं। हम थोड़ा सा जो मैदा है वो हमारे चकले पर स्प्रिंकल कर लेते हैं और इसकी हम पतली पतली सी रोटियां बेल लेते हैं। तो ये लीजिए, इस तरह से हमें स्प्रिंकल करते हुए आटे को, हमारी लोइयों को खूब अच्छी तरह से जैसे रोटियां बेलते हैं बिल्कुल उसी तरह से बेलना है। जितनी ज़्यादा आप पतली रखेंगे उतने ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इस तरह से हमें एक सी सारी रोटियों को बेल लेना है। ये एक रोटी हमारी बेल चुकी है, इसी तरह से हम दूसरी रोटी भी बेल लेंगे। और इसी तरह से यदि आप आटे का डो आपने बनाया है, आटे की स्प्रिंग रोल बनाना चाहते हैं तो इसी तरह से आप आटे की लोइयां भी बेल लीजिए। तो इसी तरह से एक सी साइज़ में आपको रोटियों को बेलते जाना है और खूब अच्छी तरह से पलोथन लगाते हुए हमें हमारी रोटियों को पतला पतला बेलना है। आपने देखा था कि जो लोई थी हमारी कितनी छोटी सी थी, उसकी हमने लोइयाँ इस तरह से बेल लेनी है जिस तरह से हमें रोटियां हम बेलते हैं। और अब हमने यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 रोटियां बेल चुकी हैं। हमारे जो रैपर हैं वो 3 हमने बेल चुके हैं। तो अब हम इस रैपर के ऊपर लगाते हैं ऑयल। तो हमें 1 चम्मच के करीब इसमें ऑयल लगा देना है और इक्वली चारों तरफ इसको खूब अच्छी तरह से स्प्रेड कर देना है। और इसके ऊपर हम स्प्रेड करेंगे मैदा, और मैदे को भी खूब अच्छी तरह से चम्मच से या आप चाहें तो हाथ से फैला लें। चारों तरफ हमको फैलाना है। और अब जो पहले रोटी हमने बनाई थी उन रोटियों को एक के ऊपर एक इस तरह से रखते जाना है। और अब फिर से हमें वही प्रोसेस करना है। सबसे पहले हमें तेल लगाना है और इस तेल के ऊपर हमें आटे को, हमने यहाँ पर मैदा लिया है तो मैदे को स्प्रिंकल करना है और मैदे को भी खूब अच्छी तरह से इक्वली चारों तरफ स्प्रेड कर देना है। और जो हमने रोटियां बनाकर रखी थी एक के ऊपर एक हमें इस तरह से उनको लगा देना है। अब हम फिर से आटे को स्प्रिंकल कर लेते हैं और इन तीनों रोटियों को अब एक साथ बेलेंगे। हल्के हाथ से हमें बेलना है, बहुत ज़्यादा पुश करते हुए नहीं बेलना है, नहीं तो जो रोटियां हैं वो आपस में चिपक जाती हैं और निकालने में बहुत ज़्यादा कठिनाई हो जाती है। इसीलिए हल्के हाथों से बेलते हुए हमें आटे को स्प्रिंकल करते हुए हमारी रोटियों को पतला कर लेना है। ये बड़ी ही आसानी से बिल जाती हैं, इनको बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं आती है। डो अगर आपका एकदम सॉफ्ट लगा हुआ है रोटी की तरह तो इनको बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं आती है। और यदि आपको लगता है कि चिपक रहा है तो आप बार बार आटे को स्प्रिंकल करते हुए रोटियों को जितना ज़्यादा आप बढ़ा सकती हैं उतना ज़्यादा बढ़ा लीजिए, क्योंकि हमें पतली ही शीट चाहिए है इसकी। तो हमारी जो शीट है वो हम बेल चुके हैं। हमें लो फ्लेम पर 1 से आधा मिनट तक इनको कुक करना है, बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है, नहीं तो आप एकदम रोटियों की तरह इनको सेके, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको थोड़ा थोड़ा ही सेकना है, 1-2 चिट पड़े या ना पड़े बस आपको हटा लेनी है। आपको देख लेना है टच करके कि जो हमारी रोटी है वो हिलने लगी है तवे पे से, इसका मतलब सिक चुकी है। इसको पलट देना है और दूसरी तरफ से भी हमें इसको उसी तरह से सेक लेना है। तो एक बार हम पलट के देख लेते हैं कि दूसरी तरफ से भी सिकी है कि नहीं। तो ये देखिए
इस तरफ से इसमें थोड़ी सी चिट पड़ गई हैं। अगर थोड़ी बहुत चिट पड़ जाती हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर चिट नहीं पड़े तो बहुत अच्छी बात है। अगर थोड़ी बहुत पड़ जाती हैं तो इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। 1 से आधा मिनट तक हमें इन रैपर्स को सेकना है और इसी तरह से हमने जो आटे के रैपर्स बनाए हैं, यहाँ पर हमने पहले से ही बना कर रखे हुए थे। यदि आप आटे के रैपर्स बना रहे हैं तो बिल्कुल इसी तरह से आपको आटे के रैपर्स को भी सेकना है। ये हमारे जो रैपर्स हैं वो सिक चुके हैं। अब इनकी हम लेयर आपको निकाल कर बता देते हैं। ये देखिए काफ़ी आसानी से इनकी लेयर जो है वो निकल जाती है। लेयर निकालने में कोई भी दिक्कत नहीं आती है। यदि आपने हल्के हाथों से बेल रखा है रैपर को और उस पर खूब अच्छी तरह से तेल और आटे को स्प्रिंकल कर रखा है तो रैपर निकालने में कोई भी दिक्कत नहीं आती है। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि जो हमारे रैप हैं वो कितने पतले हैं। तो ये जो हैं हमारे रैपर जो हैं एकदम रेडी हो चुके हैं। ये लीजिए, हमारे रैपर बनकर एकदम तैयार हैं। और यहाँ पर आपको हम दिखा देते हैं कि ये वाले जो रैपर हैं वो हमने आटे से बनाए हैं। ये हमारे आटे से बने हुए रैपर हैं जो हमने पहले से ही बना कर रखे थे। और यहाँ पर हमें स्लरी बनाना है, जिसके लिए हमने 2 चम्मच ले लिया है मैदा। इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते हुए हमें इसकी स्लरी तैयार करना है। स्लरी जिस तरह से हम कभी कभी जब हम छोटे से थे, जब पतंगे चिपकाने के लिए जब हम उसका इस्तेमाल करते थे उसको लेई बोला करते थे, वैसी ही लेई हमें बनानी है, स्लरी हमें बनानी है। और जो स्टफिंग है हमें एकदम सेंटर में रखनी है। सेंटर में स्टफिंग रखने के बाद जो हमने स्लरी बनाई थी उसको हमें चारों तरफ खूब अच्छी तरह से लगा देनी है हमारे रैप के ऊपर। तो ये जो रैप है हमारा आटे से बना हुआ है और इसी तरह हमें हमारे सारे रैप जो हैं वो खूब अच्छी तरह से रोल बना लेने हैं। तो हमें देखिए इस तरह से हमें खूब अच्छी तरह से रोल चिपका लेने हैं। चिपकाने इसीलिए हैं ताकि जो तेल है वो अंदर ना भरे और जो हमारे रोल हैं वो अच्छे बने। तो एक तो इस तरह से है जो हमने चिपकाया है। और अब एक दूसरी स्टाइल हम आपको बताते हैं चिपकाने की। वो है कि सेंटर में हमने रखा है हमारे स्टफिंग को और इस तरह से रैप करते हुए हमने ये देखिए चारों तरफ स्लरी लगा दी है और खूब अच्छी तरह से हमारे रैप को चिपका दिया है। तो ये देखिए हमारे जो रैपर हैं वो एकदम तैयार हो चुके हैं। इनको हम डीप फ्राई कर लेते हैं। तो इसी तरह से हमें सारे रैपर तैयार करने हैं, हमारे स्प्रिंग रोल तैयार करने हैं। स्प्रिंग रोल को तलने के लिए हमें बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम की ज़रूरत नहीं होती है, इसीलिए हमें फ्लेम को लो टू मीडियम रखना है, ना बहुत ज़्यादा लो और ना बहुत ज़्यादा हाई। हमने एकदम इसको मीडियम फ्लेम पर गरम कर लिया है तेल को। अब इस गरम तेल में हमने हमारे जो स्प्रिंग रोल हैं वो तलने के लिए, डीप फ्राई करने के लिए डाल दिए हैं और उलट पुलट करते हुए हम हमारे स्प्रिंग रोल को तलेंगे। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारे स्प्रिंग रोल हैं उनको तलने में भी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। फटाफट से ये तल जाते हैं, फटाफट से ये जल्दी से तल जाते हैं। तो ये देखिए हमारे जो स्प्रिंग रोल है, इसी तरह से हमें सारे स्प्रिंग रोल को तल लेना है। ये देखिए हमने हमारे सारे स्प्रिंग रोल को तल लिया है। इसको हम कट करके देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि जो हमारे स्प्रिंग रोल हैं वो कितने अच्छी तरह से बने हैं। ये जो हमारे रैप हैं वो भी बहुत अच्छे हैं और स्प्रिंग रोल को असेंबल करने में भी कोई दिक्कत नहीं आती है। आप घर पर आसानी से अपने मनपसंद वेजिटेबल डालते हुए स्प्रिंग रोल आटे से या मैदे से तैयार कर सकते हैं। आप भी खाइए, खिलाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपने स्प्रिंग रोल किस तरह से बनाए हैं कमेंट करके एक बार हमें ज़रूर बताइए। थैंक यू, बाय बाय।